जो कुछ लोग सोच रहे हैं वो हम कर रहे हैं अमलन। इस वक्त हमारे पास इदारा है लाहौर में जामिया उर्वतुल वुस्का, जहाँ पर अहल सुन्नत देवबंद असातीद पढ़ा रहे हैं शिया मदरसे के अंदर, और जहाँ पर तकरीबन कोई 70% स्टाफ हमारा अहल सुन्नत है, और जहाँ पर हमारी तमाम काम जो है बग़ैर किसी तफरीक मज़हब के वहाँ पर इकट्ठे अंजाम पाते हैं। यानी अमलन ग्राउंड लेवल पर हमने ये काम किया हुआ है, सिर्फ कॉन्फ्रेंसों में या टॉक शो में नहीं वहदत की बात करते, बल्कि हमने उसके लिए पहले अमल किया है, बाद में लोगों को बताया है कि वहदत हो सकती है, अमलन करके दिखाया है, और हम इंशाल्लाह इसको आगे मज़ीद बढ़ाएंगे भी। इरादा है हमारा इंशाल्लाह इस सिलसिले को फैलाएं हम बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों पर भी, और अल्लाह। काफ़ी अरसे से पूरी मिल्लत व कौम इस बारे में परेशान थी कि आगा जवाद का असल में नज़रिया और एजेंडा क्या है, क्योंकि वो इत्तेहाद के नाम पर और इनकलाब के नाम पर जिस फ़िक्र की तरवीज कर रहे थे, वो फ़िक्र कभी भी मकतब तशय्यो की तर्जुमान नहीं रही, और हमेशा से ही शिया ने उस फ़िक्र के ख़िलाफ़ जिहाद किया है। दूसरा, तमाम तर मिल्लत इस बारे में परेशान थी कि आगा जवाद का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इतने बड़े मदारिस और इतनी बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन, फिर तुल्लाब, असातीद और तमाम तर सहूलियात, इनके अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है। जब भी जवादी ग्रुप से इन दोनों सवालात के जवाब तलब किए जाते थे, तो पहले सवाल का जवाब तो ये था कि आप लोग रहबर के दुश्मन हैं, आप लोग इनकलाब के दुश्मन हैं, और आप वहदत के दुश्मन हैं, आप इस्लाम के दुश्मन हैं। आप चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान में शिया और सुन्नी मिलकर एक इनकलाब बर्पा करें। जबकि हम तब ये कहते थे कि वहदत के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वहदत का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम शिया से सुन्नी हो जाएं और वो सुन्नी ही रहें, बल्कि वो हमें मज़ीद दबाते चले जाएं। वहदत का मतलब ये है वो अपने अकायद पर बरकरार रहें, हम अपने अकायद पर बरकरार रहें, ना हम उनके ख़िलाफ़ कोई मुसल्लहाना इक़दाम करें, ना वो हमारे ख़िलाफ़ कोई मुसल्लहाना इक़दाम करें। एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। मगर जवादी ग्रुप के अफराद कहते थे कि आप सिर्फ आगा जवाद से हसद कर रहे हैं, जबकि इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर वो हमेशा से अपना दामन हमारे इन सवालात से छुड़ाते रहे। दूसरे सवाल के जवाब कि आखिर आगा जवाद के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो वो कहते थे कि ये सब तो अल्लाह ने दिया है, इसमें हमें कुछ नहीं पता। जबकि मरकज़ की तरफ से बाज़ औक़ात ये ऐलान किया गया कि शायद उन्हें लाहौर की कुछ बाअसर मोमिनीन सपोर्ट कर रहे हैं, और जिन अफराद के मुतल्लिक़ कहा जाता था कि वो हमारी पुश्तपनाही कर रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन अफराद के अगर आप ख़ुद भी प्रोजेक्ट्स देखें तो वो इतने बड़े नहीं थे, और ना ही उनमें इतनी अहलियत और सलाहियत थी कि वो इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़े प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज़ कर सकते थे। अब जिस तरह कि आपने सुना कि आगा जवाद ने खुद कहा कि हमने वहदत के नाम पर शिया और सुन्नी असातीद दोनों को इकट्ठे रखा है, तो जनाब हम आपसे पहला सवाल करते हैं, अगर आपने 70% देवबंद और अहले सुन्नत असातीद से ही मदरसा कायम करना था, तो उस मदरसे के तमाम तर तुल्लाब शिया घरानों से ही क्यों आए? आपने ये तो नहीं बताया कि आपके मदरसे में कितने अहले सुन्नत तलबा ने आकर इल्म हासिल किया, और आपके कितने असातीद जो फाजिल शिया हैं वो जाकर अहले सुन्नत के मदारस में पढ़ा रहे हैं। हजूर वाला, जिस तरह का इत्तेहाद आप करना चाह रहे हैं, ऐसा इत्तेहाद बिल्कुल नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि दोनों, जिस तरह अगर इसी ने कहा, दोनों मकतबों की फ़िक्र अलग है, दोनों के मनाबे अलग हैं, दोनों के अफराद अलग हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि शिया सुन्नी बन जाए और सुन्नी शिया बन जाए, या कोई ऐसा राह निकाल लिया जाए कि जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो। ये बात दर हकीकत एक मुगालता है, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकेगा। बेहतर यही है कि वो हमें बर्दाश्त करना सीखें, हम उन्हें बर्दाश्त करना सीखें। और अब तो इस बात को भी सामने आ रही है, वो पूरी साजिश बेनकाब हो रही है कि आपके पास ये पैसा, जो अफराद कह रहे थे कि ये देवबंद का पैसा है और इसे मिल्लत में इंतशार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सही थे।